हेलो। नमस्कार दोस्तों। श्याम एजुकेशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम बीएससी पार्ट थर्ड की एक क्लास अपन करेंगे फाइनल की। तो लास्ट लेक्चर पे अपन ने जो देखा था उसमें ये देखा था कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और साइक्लिक ग्रुप से संबंधित जो भी अपने थ्योरम्स और क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस किया था। और ये बताया गया था आपको कि जब भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो अपन एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आज अपन एक नया चैप्टर क्रमचय ग्रुप परमुटेशन ग्रुप जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 अपनी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक का है वो वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो चैप्टर है वो है परमुटेशन ग्रुप। जिसको बोला जाता है क्रमचय ग्रुप। तो परमुटेशन ग्रुप के बारे में अपन पढ़ेंगे। दोस्तों परमुटेशन ग्रुप में पहले तो परमुटेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर बाद में ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो परमुटेशन ग्रुप क्या होता है उसके बारे में देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको परमुटेशन के बारे में बताता हूँ। जिसको बोला जाता है हिंदी में क्रमचय। तो दोस्तों हमने ये सीखा है कि मान लो कि ये ए है और ए कोई भी फाइनाइट सेट है। ये कोई भी फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन परिभाषित करता हूं, जैसे मान लो f कोई फंक्शन परिभाषित करता हूं a से a के ऊपर। f कोई फंक्शन परिभाषित करता हूं a से a के ऊपर। तो चलो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। मान लिया कि जो a है वो कोई भी क्या है फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट है और मैं एक फंक्शन परिभाषित करता हूं f a से a के ऊपर। कहने का मतलब फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट के ऊपर एक फलन परिभाषित करता हूं f। अगर ये फलन f एक की भी हो जाए और आच्छादक भी हो जाए। क्या बोला मैंने कि आपने फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट के ऊपर एक फलन परिभाषित किया। अगर ये फलन f एक की और आच्छादक हो जाए 1 1 और 2 हो जाए तो ये जो फलन f है उसको क्या कहा जाता है अपना परमुटेशन कहा जाता है। तो यदि f एक की आच्छादक फलन हो तो यदि f एक की आच्छादक फलन हो तो f को समुच्चय कैपिटल A पर परिभाषित क्रमचय कहा जाता है। क्रमचय कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि A फाइनाइट सेट है तो सेम सेट से सेम सेट के ऊपर अगर कोई भी फंक्शन परिभाषित है तो उसको क्या कहा जाएगा क्रमचय कहा जाएगा। दोबारा किसी भी A कोई फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट है A, तो A से A के ऊपर अगर आप कोई भी 1 1 और 2 फंक्शन परिभाषित करते हो तो उस फंक्शन को कहा जाता है परमुटेशन। ठीक है। तो ये तो परिभाषित हो गई, ये परिभाषा होगी परमुटेशन की। अब इसके बारे में अपन कुछ देखते हैं। इसमें लिखते हैं यदि A के अंदर मान लो कि A बराबर A में एलिमेंट x1 x2 x3 xm हो। ये जो फाइनाइट सेट A का मैं ले रहे हो उसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है n हो, तब
तब समुच्चय ए पर परिभाषित फलनों का समुच्चय Sn से दर्शाया जाता है। Sn से दर्शाया जाता है। क्या बोला हमने कि ये ए है, ए के अंदर n एलिमेंट है, तो अब ए के अंदर n एलिमेंट है, ए फाइनाइट सेट है, तो ए के ऊपर कितने परिभाषित फलन है, ए के ऊपर कितने परिभाषित फलन कर सकता हूँ, या ए के ऊपर कितने फलनों को परिभाषित कर सकता हूँ, उन सारे फलनों का जो सेट है उसको Sn से दर्शाया जाता है। और जो Sn का ऑर्डर होता है, Sn का जो ऑर्डर होता है वो होता है n फैक्टोरियल। Sn का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल। अच्छा, और जो Sn होता है उसको कहा जाता है सिमेट्रिक ग्रुप। क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक ग्रुप। अब देखो, अब तब समुच्चय ए पर परिभाषित फलनों, और फलनों में कौन से, 1 1 एंड, तो 1 1 और बोलते ये जो फलन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, क्रमचय हो जाएंगे। तो Sn के ऊपर जो भी क्रमचय परिभाषित है, सॉरी ए के ऊपर जो भी क्रमचय परिभाषित है, उन सारे क्रमचयों का समुच्चय को Sn कहा जाता है। और ये Sn जो होता है, अब Sn के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या हुए, सारे के सारे क्रमचय हुए, और क्रमचय होता है वो क्या होता है, एक एक आच्छादित फलन होता है। तो ये Sn जो है, Sn के अंदर एलिमेंट बनेंगे वो क्रमचय बनेंगे, और वो सारे के सारे क्रमचय हैं वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाएंगे, तो उसको कहा जाता है सममित ग्रुप। और सममित ग्रुप को Sn से दर्शाया जाता है। और याद रखना Sn का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, n फैक्टोरियल। जैसे एक एग्जांपल से मैं लिखूं इसको, इस मान लो जैसे a है, a के अंदर मान लो 3 एलिमेंट है, मान लो a कोई फाइनाइट सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है, तो आप a से a के ऊपर कितने क्रमचय परिभाषित कर सकते हो, आप a से a के ऊपर कितने क्रमचय परिभाषित कर सकते हो। अगर आपको कोई पूछे कि भाई a में 3 एलिमेंट है, तो बताओ a के ऊपर आप कितने क्रमचय परिभाषित कर सकते हो, तो आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल बोले तो 6 क्रमचय परिभाषित कर सकते हैं। देन अब 6 क्रमचय कैसे होंगे, देखो। अच्छा, क्रमचय को दर्शाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे तो ये 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। अब एक बार आपने क्या किया कि 1 की इमेज 1 फिक्स कर दी, इन दोनों में 1 की इमेज 1 फिक्स कर दी, और 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, ठीक है। अब 1 की 1 है, इन दोनों को एक्सचेंज कर लो, एक बार 2 की इमेज 3 को ले लो और 3 की इमेज 2 को, तो 2 क्रमचय बन गए। 1 की इमेज 1 फिक्स करने से 2 क्रमचय बने। अब 2 की इमेज 2 फिक्स कर दो, इसमें और इसमें 2 की इमेज 2 फिक्स कर दो। अब देखो 1 की 3 ले लो, 3 की 1 ले लो, और 2 की 2 फिक्स किया, 1 की 3, 3 की 1। अब बताओ यहाँ से, यहाँ 3 की इमेज 3 फिक्स किया, तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। अब इन दोनों को बनाओ, तो इन दोनों को बनाओगे तो 1 की 1 फिक्स करने से 2 हो गए, 2 की इमेज 2 फिक्स किया, सो 1 की 3, 3 की 1, ठीक है। और यहाँ से अगर अपन देखें 3 की 3 किया, ठीक है। अब इन दोनों को लिखना है आपको,
तो ये अपन कैसे देखेंगे, इसको अपन देखेंगे वन की टू की वन, तो ये तो सेम बन जाएंगे ना। तो एक बार आप इस वाले बता दो, इसको अपन देखते हैं। चलो इसको बता दो। वन की इमेज वन फिक्स करने से आइडेंटिटी वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वन की टू होगी, ये भी ठीक है। यहाँ पर ऐसे करें, इसको देखो वन, जैसे 6 ग्राम से करेंगे, पहले को अल्फा वन नाम देते हैं, 1 2 3 1 2 3, अल्फा 2 1 2 3, वन की इमेज वन फिक्स कर दिया, वन की वन और 3 2, अल्फा 1 2 3, वन की इमेज को फिक्स किया तो 3 1, अल्फा 4 1 2 3, वन की टू फिक्स किया 1 3, अल्फा 5 1 2 3, वन की थ्री फिक्स किया 1 2, अल्फा 6 1 2 3, वन की थ्री फिक्स किया। तो कहने का मतलब वन की इमेज वन फिक्स करने से दो बन गई, वन की इमेज टू फिक्स करने से दो बन गई और वन की इमेज थ्री फिक्स करने से दो बन गई। तो ये 6 क्रमचय हो गई। इसलिए अब इन 6 क्रमचयों का समुच्चय को दर्शाएंगे S3 से। तो S3 के अंदर 6 क्रमचय बने, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप जो अपना फाइनाइट सेट है उसमें 3 एलिमेंट ले रहे हो तो अपने टोटल कितने क्रमचय बनेंगे, 6 क्रमचय बनेंगे। अगर 3 एलिमेंट ले रहे हो तो क्रमचय बनेंगे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। अगर 4 एलिमेंट ले रहे हो तो 4 फैक्टोरियल, 24 क्रमचय बनेंगे। तो एक बार आप नोटेशन के अपने डेफिनेशन देखिए, ये एग्जांपल देखा है, इन नोटिफिकेशन देखा है, इसको उतारो फिर अपने आगे चलते हैं। तो ये परमुटेशन की डेफिनेशन आगे देखो दोस्तों। एक नोट पॉइंट है इसमें, नोट पॉइंट क्या है,
यदि किसी क्रमचय में स्तंभों को रीअरेंज कर दिया जाए तो क्रमचय के मान पर क्रमचय का मान परिवर्तित नहीं होता है। क्रमचय का मान परिवर्तित नहीं होता है। क्या कहना चाहता है, मान लो दोस्तों जैसे ये क्रमचय 1 2 3 2 3 ये क्रमचय, अगर मैं फर्स्ट कॉलम, मान लो फर्स्ट कॉलम ऐसे कैसे, इस कॉलम की जगह इस कॉलम को उठा के यहाँ रख दूँ, इस कॉलम को उठा के यहाँ रख दूँ, कहने का मतलब 1 2 तो फिक्स है, इन दोनों को एक्सचेंज करो आपस में, तो ये 3 1 ये तो फिक्स है, और इसको उठा के यहाँ रखा, इसको उठा के यहाँ रखा, तो ये बन गया। तो कहने का मतलब इस क्रमचय का जो मान आएगा वो इस क्रमचय का आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अपने कॉलम्स को रीअरेंज कर रहे हैं, अगर अपने कॉलम्स को रीअरेंज कर रहे हैं, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्रमचय के एक मान के ऊपर कोई भी क्या नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। तो एक ये नोट बोल रही है आपको, अब इसको मैं हटा देता हूँ और अगला अपन क्रमचय गुणन के बारे में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो क्रमचय होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो क्रमचय गुणन, क्रमचय गुणन, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस, देखिए अपन ये जानते हैं कि क्रमचय होता है वो फलन होता है, बस ये एक स्पेशल टाइप का फलन होता है जो कि 1 1 होता है। तो याद रखना, जहाँ भी मैं क्रमचय बोलूंगा अपने दिमाग में आना चाहिए कि सर फलन की बात कर रहे हैं, और फलन भी कौन सा, जो 1 1 फलन। तो क्रमचय गुणन के बारे में मैं लिखता हूँ, माना कि एफ व जी किसी फाइनाइट सेट परिमेय समुच्चय कैपिटल ए पर परिभाषित, मान लो कि एफ और जी हैं वो किसी फाइनाइट सेट कैपिटल ए पर परिभाषित दो क्रमचय हैं, दो क्रमचय हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक ही आचार्य फलन है, अर्थात एफ बाई जी समुच्चय ए पर परिभाषित है, अर्थात एफ जी समुच्चय ए पर परिभाषित है दो एक ही आच्छादक है, दो एक ही आच्छादक के फलन है। तब एफ बाई जी का संयुक्त फलन एफ ओ जी का संयुक्त फलन एफ ओ जी वह जी ओ एफ होता है, क्योंकि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों परिभाषित होंगे
डोमेन ऑफ कोडोमेन सेम है इसका, तो एफ और जी का संयुक्त फलन एफ और जी में जीरो एफ होता है, जो कि एक की आश्रित फलन होगा। ये भी क्या होगा, एक की आश्रित फलन होगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि अगर अपने दो वन 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 टू फंक्शन है तो उनका जो कंपोजिशन होता है, उनका जो संयुक्त फलन होता है वो भी क्या बनता है, एक ही आच्छादक फलन होता है। तथा अब देखो ये एफ और जी ये किसके ऊपर परिभाषित होगा, अपने नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर। तो नॉन एम्प्टी सेट का जो एलिमेंट होता है एक्स, तो एफ और जी ऑफ एक्स को आप लिखोगे एफ ऑफ जी एक्स, और एक्स कहाँ से ले रहे हो, नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एस, और जी ओ एफ ऑफ एक्स कैसे परिभाषित होगा, जी ऑफ एफ एक्स आप एक्स कहाँ से ले रहे हो, जिस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर, जिस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर आप एक क्रमचय को परिभाषित कर रहे होगे। तो एफ ओ जी और जी ओ एफ को क्रमचय गुणन कहा जाता है। यहाँ एफ ओ जी व जी ओ एफ, अच्छा एफ ओ जी को एफ जी और जी ओ एफ को जी एफ से भी दर्शाया जाता है। एफ ओ जी को तो एफ जी से और जी ओ एफ को जी एफ से भी दर्शाया जाता है। तथा ये इसको दर्शाते हैं क्रमचय गुणन को, तथा ये एफ ओ जी का क्रमचय गुणन होता है। ये जो है वो एफ ओ जी का क्या कहलाता है, क्रमचय गुणन कहलाता है। तो याद रखना ये एफ ओ जी का क्रमचय गुणन के बारे में लिखा है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ होता है उसको प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस बोला जाता है, या परम्यूटेशंस का मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। इसको उतारो फिर अपन एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक तो नोट पॉइंट, इसके नीचे ये नोट पॉइंट अपने बना के लिखा है कि एफ ओ जी ऑफ एक्स को नॉट इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स होता है। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं कि अगर आपके दो क्रमचय एफ और जी दिए हैं तो एक बार तो आपने एफ जी निकाला और एक बार जी एफ निकाला तो उनका बराबर होना जरूरी नहीं। कहने का मतलब जो क्रमचय होते हैं वो क्रम विनिमय नियम की पालना करें ये आवश्यक नहीं होता। अर्थात क्रमचयों के द्वारा क्रम विनिमय नियम की पालना आवश्यक नहीं होती। मतलब ये जरूर नहीं है कि ये कम्यूट करें, एफ ओ जी और जी ओ एफ कम्यूट करें, ये जरूर नहीं होता। अब एक एग्जांपल के थ्रू अपन देखते हैं। जैसे देखो दोस्तों, एग्जांपल क्या है, मान लो एस दे रहा है। अच्छा नॉन एम्प्टी सेट को भी कैपिटल ए से दर्शा रहे थे, अब एस से भी दर्शा सकते हैं। इसमें दे रखा है 1 2 3 4, ये नॉन एम्प्टी सेट है। इस पर परिभाषित जो क्रमचय है वो क्या है, 1 2 3 4, और इसमें लिख रखा है 3 1 4 2,
तो जी जो है वो है 1 2 3 4 2 3 4 1। एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो क्रमचय को लिखने का तरीका है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला तो एलिमेंट है और नीचे वाला उसका प्रतिबिंब है। या इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि 1 है, 1 के ऊपर आपने फंक्शन अप्लाई किया तो 3 आया। इसका मतलब ये है कि 1 के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया तो 3 आया। तो बताओ 3 क्या हो गया? 1 की इमेज हो गई ना 3, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2। एक तो ऐसे समझना है इसको। अपने को नॉन एम्प्टी सेट दिया था, इस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर अच्छा 4 एलिमेंट है नॉन एम्प्टी सेट में, तो टोटल कितने क्रमचय परिभाषित होंगे? टोटल कितने क्रमचय परिभाषित होंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बोले तो 24 क्रमचय। इन 24 में से अपने को 2 क्रमचय लिखे दिए हैं, इसमें एफ और जी, और अपने को चेक करना है एक बार तो एफ और जी निकालना है, एक बार जी ओ एफ निकालना है। तो देखो एफ और जी को एफ जी, तो पहले तो एफ लिखो 1 2 3 4 तो एफ 1 2 3 4 और 2 3 4 एफ जी। अब देखो दो तरीके हैं दोस्तों आपके पास बनाना है। ये जो लाइन लिखी हुई है 1 2 3 4 सेम इसके जैसे नीचे बना हुआ, कैसे? इसको तो ऐसे कैसे, ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो आप यहाँ लिखो 1 2 3 4। इसके जैसा बनाना है, इस जो लेफ्ट में अपर है वैसा राइट में लोअर को बनाना है, ठीक है? अब देखो एक है, एक किसकी इमेज है? 4 की, तो एक के ऊपर लिख दो 4। 2 है वो किसकी इमेज है? 1 की, तो 2 के ऊपर लिख दो 1। 3 है वो किसकी इमेज है? 2 की, और जो 4 है वो किसकी इमेज है? 3 की। इसके अनुसार इसको एडजस्ट करें। अब ये माना जाता है कि ये वाला है वो इसको कट कर देता है, आपको ऐसे कट नहीं करना है कि इससे ये कैंसिल समझो, तो अब ऊपर ऊपर इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ तो बचा 4 1 2 3, और यहाँ नीचे बच रहा है, ये नीचे वाला कैंसिल हो गया, ये बच रहा है 3 1 4 2, ठीक है? इसको थोड़ा अच्छा लिख लो आप, तो 1 2 3 4 अभी मैं बताया था ना कि इनको कॉलम्स को आगे पीछे करने से क्रमचय के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4 है तो मैं 4 लिख दिया, 3 की इमेज 2 है तो 2 लिख दिया, और 4 की इमेज 3 है। तो आपने एफ और जी निकाला तो क्या है? एक तरीका तो सूट में देखो, एक दूसरा तरीका समझना, 1 की इमेज 2 है, अगर यहाँ 1 की इमेज 2 है तो इधर 2 की देखो, 2 की क्या है? 1। तो कहने का मतलब 1 की 2 है, 2 की 1 है, तो 1 की कितनी हो गई? 1। देखो 1 की 1 आ रही है, ये अपन चेक कर सकते हैं, सही है। 2 की इमेज 3, तो 2 की 3 है तो यहाँ 3 की देखो, 3 की 4, तो बताओ 2 की कितनी? 4, ये देखो 2 की 4, 3 की 4, 3 की 4, 4 की 2, कहने का मतलब 3 की 2, 3 की 2, 4 की इमेज 1 तो 1 की 3, तो 4 की 3, ठीक है? अपन ने एफ निकाला, अब अपन निकालते हैं जी ओ एफ। जी ओ एफ को लिखेंगे जी एफ, देखो जी को तो पहले लिखो 1 2 3 4 2 3 4 1, और एफ 1 2 3 4 और 3 1 4 2। अब जैसे इधर किया था कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसके जैसा नीचे बनाना होता है, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको तो सेम ऐसे कैसे? अब ये 1 2 3 4 है तो इसके नीचे लिखो 1 2 3 4, और अब इसको देखो 1 की प्री इमेज 2 है, 2 की प्री इमेज 4 है, 3 की प्री इमेज 1 है, और 4 की प्री इमेज 3। इस लाइन से ये लाइन नीचे वाली कट गई, तो ऊपर कितना बचा? 2
4 1 3 और नीचे कितना बचा 2 3 4 1। इस चीज़ को अच्छी तरीके से लिखे तो 1 2 3 4 लिखे तो 1 के में 4, 2 की 2, 3 की 1 और 4 की 3। अब देखो दोस्तों यहाँ तो 1 की इमेज बना रही है, यहाँ 1 की इमेज 4 आ रही है, तो बराबर नहीं। तो स्पष्ट है एफ ओ जी नॉट इक्वल टू 0 है। तो कंप्यूट करना जरूरी नहीं होता, क्रमचय के द्वारा क्रम एलिमेंट इनकी पालना हो या आवश्यक नहीं होता। तो इस एग्जाम्पल को समझो और बता दो, अपन फिर इसके आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक डेफिनेशन है वो देखते हैं। देखिए दो क्रमचयों की तुल्यता, दो क्रमचयों की तुल्यता, दो क्रमचयों की तुल्यता क्या होती है? तो माना कि ऐसे परिमित समुच्चय है, ऐसे दर्शा दो चाहे ऐसे दर्शा दो, माना कि ऐसे परिमित समुच्चय है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? जिसमें n अवयव, ठीक है। ऐसे एक फाइनाइट सेट है और उसमें n एलिमेंट है। मैं मान लेता हूं कि S पर परिभाषित दो क्रमचय कितने कौन कौन से f और g, माना समुच्चय S पर समुच्चय S पर परिभाषित दो क्रमचय है f y g है। वैसे टोटल क्रमचय कितने होंगे? अगर S में n एलिमेंट टोटल जो क्रमचय होंगे वो n फैक्टोरियल होंगे। S में n एलिमेंट है तो जो टोटल क्रमचय परिभाषित होंगे वो n फैक्टोरियल होंगे। अब n फैक्टोरियल में से दो क्रमचय f और g है। अब f और g दो क्रमचय है, इसका मतलब ये चीज तो क्लियर है कि f और g है वो क्या है? एक ही आचार्य फलन है, अर्थात f व g एक ही आच्छादक है, अर्थात f और g है एक ही आच्छादक फलन है। अब देखो, तब f व g दोनों तुल्य क्रमचय कहलाते हैं। दो क्रमचयों की तुल्यता पढ़ रहे हैं तो f और g दोनों तुल्य क्रमचय कहलाते हैं यदि इनके प्रतिचित्रण भी समान हो या इनके प्रतिबिंब समान हो। यदि इनके प्रतिबिंब भी समान हो। कहने का मतलब यह है कि f और g तुल्य कहलाते हैं अगर इनके प्रतिबिंब मतलब fx बराबर
जी एक्स वो होना चाहिए ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि एफ है तो ये है 1 2 3 2 3 1, जी है 1 2 3। अब देखो अगर एफ क्रमचय में 1 की इमेज 2 है तो यहाँ भी 1 की इमेज 2 होनी चाहिए। अगर एफ क्रमचय में 2 की इमेज 3 है तो यहाँ भी 2 की इमेज 3 होनी चाहिए। अगर एफ क्रमचय में 3 की इमेज 1 है तो यहाँ भी 1 होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दोनों क्रमचय तुल्य क्रमचय या समान क्रमचय है। ठीक है दोस्तों, इस डेफिनेशन को लिखो आप। तो एफ में किसी एलिमेंट की जो इमेज है, एफ में किसी एलिमेंट की जो इमेज है वही जी में होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तुल्य क्रमचय है, वरना तुल्य क्रमचय नहीं है। राइट डाउन करो आप इसको। नेक्स्ट अपन देखते हैं तत्सम क्रमचय, आइडेंटिटी परसेंटेज। तत्सम क्रमचय इसको बोला जाता है आइडेंटिटी परसेंटेज। तत्सम क्रमचय क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन देखने के बाद माना कि एस में अवयव मान x1 x2 x3 x एन एलिमेंट माना कि एस एक परिमित समुच्चय है, माना कि एस क्या है? परिमित समुच्चय है। अब एस के अंदर एन एलिमेंट है तो बताओ टोटल कितने क्रमचय परिभाषित होंगे एस के ऊपर? n फैक्टोरियल। जैसे एस के अंदर 5 एलिमेंट है तो 5 फैक्टोरियल के अंदर से एक क्रमचय ऐसा होगा, 5 फैक्टोरियल के अंदर से एक क्रमचय ऐसा होगा जिसमें जो एलिमेंट है वैसी ही उसकी इमेज है। कहने का मतलब अगर एलिमेंट 1 2 3 है तो 1 की इमेज 1 बनेगी, 2 की इमेज 2 बनेगी, 3 की इमेज 3 बनेगी। एक क्रमचय ऐसा जरूर होगा और वो क्रमचय क्या कहलाता है अपना? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो माना कि एस एक परिमित समुच्चय है, तब एस पर परिभाषित है एक क्रमचय इस प्रकार होगा कि बोलो प्रत्येक अवयव क्या हो? प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिचित्रण या प्रतिबिंब हो। प्रतिचित्रण हो इस प्रकार का क्रमचय तत्सम क्रमचय कहलाता है। इसे आई से व्यक्त किया जाता है, आइडेंटिटी आई से व्यक्त किया जाता है, इसे आई से व्यक्त किया जाता है। अर्थात
एक क्रमचय ऐसा होगा कि आई ऑफ एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। जैसे एग्जांपल मान लो एस के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो जो तत्सम क्रमचय बनेगा वो क्या बनेगा 1 2 3 4। आई ऑफ एक्स बराबर एक्स मतलब जो एलिमेंट है उसकी जो इमेज है वो वैसे ही निकल के आ रही है। तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3 और 4 की इमेज 4। 1 को i के ऊपर अप्लाई किया तो 1 आ रहा है, 2 को i के ऊपर अप्लाई किया तो 2 आ रहा है। कहने का मतलब आई ऑफ एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो इस प्रकार का जो क्रमचय होता है उसको तत्सम क्रमचय बोला जाता है कि एलिमेंट की इमेज वो की वो आ जाती है कि जो एलिमेंट है वैसे ही उसकी इमेज बन रही है। तो इस प्रकार का जो क्रमचय कहलाता है वो तत्सम क्रमचय कहलाता है। अब यहाँ से दिख रहा है कि भाई एस अपना जो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं उसमें 4 एलिमेंट है, तो जो टोटल परिभाषित क्रमचय होंगे वो 24 होंगे 4 फैक्टोरियल। 24 में से एक क्रमचय ऐसा होगा जो तत्सम क्रमचय होगा। और पहचान क्या है उसकी? पहचान ये है कि उसमें ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम आएगी। सेम आने का मतलब है 4 की इमेज 4 ही आएगी, 3 की इमेज 3 आएगी, 2 की इमेज 2 ही आएगी, 1 की इमेज 1 ही आएगी। तो ये अपना कहलाता है तत्सम क्रमचय। इसको राइट डाउन करो दोस्तों। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ अपन बढ़ते हैं। इसको बढ़ाओ। प्रतिलोम क्रमचय। प्रतिलोम क्रमचय इंग्लिश में बोला जाता है इसको इनवर्स परम्यूटेशन। इनवर्स परम्यूटेशन प्रतिलोम क्रमचय क्या होता है? अगर मान लो अपने को दोस्तों कोई क्रमचय दे रखा है और उसका इनवर्स पूछा है तो कैसे निकालेंगे अपन? जो उसकी पहली रो है उसको तो दूसरे पे भेज दो और दूसरी रो को पहले पे, उनको इंटरचेंज कर दो तो इनवर्स कहलाता है। तो जो बन के आता है वो इनवर्स क्रमचय कहलाता है। और इसकी जो डेफिनेशन होती है इसकी डेफिनेशन होती है वो क्या कहलाता है? देखो, दो क्रमचयों का यदि दो क्रमचयों का गुणन एक तत्सम क्रमचय प्राप्त होता है, यदि दो क्रमचयों का गुणन एक तत्सम क्रमचय प्राप्त होता है तो होता है तो वे दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम क्रमचय कहलाता है। क्या बोला मैंने कि मान लो अपने पास दो क्रमचय है, अगर उन दोनों क्रमचयों को सॉरी दोस्तों थोड़ी तबीयत डाउन है उसकी वजह से आपको ऐसी डाउन हो रही होगी तो समझ आते हैं। तो क्या है कि दो क्रमचय है, अगर उन दोनों क्रमचयों को अपन ने गुणा किया और गुणा करने से अपन ने देखा कि जो क्रमचय बन के आ रहा है अगर वो तत्सम क्रमचय है तो वो दोनों क्रमचय एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? प्रतिलोम क्रमचय। ये तो परिभाषा। अब जैसे मान लो कि ऐसे 1 2 3 4 और इससे परिभाषित कोई क्रमचय एक मान लो ये है 1 2 3 4 7 3 1 2, इस पर परिभाषित ये कोई क्रमचय। देन
इसका प्रतिलोम क्रमशः होगा, f का जो प्रतिलोम क्रमशः होगा उसको f इनवर्स से दर्शाएंगे। और f इनवर्स होगा क्या, f का जो प्रतिलोम क्रमशः होगा वो f इनवर्स, और f इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये पहली रो ये दूसरी रो, कहने का मतलब ये तो एलिमेंट और ये नीचे वाला इनकी इमेज, तो एक्सचेंज कर दो, इमेज को ऊपर ले जाओ, एलिमेंट को नीचे, 4 3 1 2 1 2 3 4, तो ये इसका प्रतिलोम निकल के आ गया। तो बहुत आसान है ना, इन दोनों को एक्सचेंज करने से प्रतिलोम निकल गया। अब मैं एक्चुअली चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये वास्तव में इसका प्रतिलोम है क्या ये जो क्रमशः है इसका ये निकाला, ये वास्तव में इसका प्रतिलोम है क्या, तो ये इसका प्रतिलोम होगा। अगर इसको गुणा करने से अपना क्या बन जाए, तत्सम क्रमशः बन जाए। परिभाषा ये तो बोलती है ना, अगर इसको गुणा करने से तत्सम क्रमशः बन रहा है तब तो इसका प्रतिलोम ये, इसका प्रतिलोम ये। तो चूंकि देखो एफ इनवर्स 1 2 3 4 और क्या है 4 3 1 ये 1 2 3 4 4 3 1 2 गुना किया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो कितना बचा 4 3 1 2 और ये भी 4 3 देखो तत्सम क्रमशः आ गया 4 3 3 1 1 2। तो कहने का मतलब प्रतिलोम क्रमशः क्या होता है, कोई भी क्रमशः दिया है तो उसका प्रतिलोम क्रमशः निकालने के लिए उसकी जो पहली रो है उसको तो दूसरे पे ले जाएंगे और दूसरे को पहले पे ले जाएंगे। कहने का मतलब पहली रो में तो एलिमेंट होते हैं, दूसरी रो में उन एलिमेंटों की इमेज होती है, तो इमेज को एलिमेंट बना देंगे, एलिमेंटों को इमेज बना देंगे, तो प्रतिलोम क्रमशः हो जाएगा। और डेफिनेशन लिखना चाहिए तो डेफिनेशन अपन ये लिखेंगे कि अगर दो क्रमशों का मल्टीप्लिकेशन है वो एक आइडेंटिटी परमुटेशन बन के आता है तो वो दोनों क्रमशः एक दूसरे के इनवर्स परमुटेशन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको उतारो आप, और इस लेक्चर में इतना ही अपन करेंगे, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आप इसको समझो उतारो, तब तक अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।